सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः तीने भुवन में सार वीतरागे विज्ञानिता शिव स्वरूप शिविकार नमः त्रियोगे संहारी की। बोले खजराट श्री आदिनाथ भगवान की। सोनागिर के चंद्रप्रभ भगवान की। भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी जहाज मंदिर में विराजमान श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की। केशवराय पाटन के अतिशयकारी मुनि सुव्रतनाथ भगवान की। चिंतामणि श्री पार्शनाथ भगवान की। विश्ववनी श्री महावीर भगवान की। जिनवाणी माता की। प्रशम मूर्ति आचार्य शांति सागर छाणी महाराज की। परम पूज आचार्य गुरुदेव श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की। परम पूज आचार्य गुरुदेव श्री ज्ञान सागर गेय सागर जी महाराज की। एक शब्द है संयम और एक शब्द है चारित्र। क्या? संयम और चारित्र। एक देश चारित्र, एक देश सकल देश चारित्र। एक देश संयम, सकल देश संयम। वैसे तो लगभग बराबर हैं दोनों, फिर भी यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो इन दोनों में अंतर है। संयम का मतलब है बाड़ लगाना और चारित्र का मतलब है फूल खिलाना। संयम का मतलब है बाड़ लगाना और चारित्र का मतलब है फूल खिलाना। फूल किसके लिए खिले? बाड़ किसके लिए लगाई? फूलों के लिए। बाड़ किसके लिए लगाई? फूलों के लिए। किसकी रक्षा के लिए? फूलों की रक्षा के लिए। तो एक देश संयम और सकल देश संयम। छह ढाला की छठवीं ढाल में अभी तक जो वर्णन चल रहा था वो सकल संयम का वर्णन चल रहा था। मुनिराज के सकल संयम का वर्णन चल रहा था। तप तपें द्वादश धरें वृषदश रत्नत्रय से वहीं सदा मुनि साथ में वा एक विचरे चहे नहीं भव सुह कदा। यों है सकल संयम चरित्र। सकल संयम चारित्र। यों है सकल संयम चरित्र सुनिए स्वरूपा चरण। अब सकल संयम का पालन किया। किसके लिए किया? चारित्र के लिए। उपलब्धि क्या है? चारित्र। संयम का मतलब ब्रेक। संयम का मतलब अंकुश। संयम का मतलब लगाम। जब घर में किसी को ज़्यादा गुस्सा आता है तो क्या कहते हैं? संयम रख। क्या कहते हो? संयम रख। हाँ, थोड़ा संयम रखा कर। अपने मन पे संयम रख, ज़्यादा मत सोचा कर। संयम का मतलब कंट्रोल। संयम का मतलब कंट्रोल। 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती अथवा 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण। ये 28 मूल गुण सकल संयम है। ये क्या है? सकल संयम है। अहिंसा धर्म, संयम, अहिंसा। क्या करना? जीवों की रक्षा करना। आपने एक चींटी को बचा लिया, क्या हुआ? किसको क्या मिला? एक चींटी बच गई
तो चींटी को क्या मिला? सुख मिला, उसको कष्ट नहीं हुआ। तुम्हें क्या मिला? तुमने एक चींटी को बचाया तो तुम्हें क्या मिला? जो कुछ मिला वो चींटी को मिला। लेकिन भाव संयम, एक चींटी बचाई है, उसे सुख मिला, उसे जो सुख मिला उसके सुख से हमें सुख मिला। दूसरों के सुख में सुखी होना, दूसरों के दुख में दुखी होना, दया, करुणा। एक चींटी को सुख मिला, तुमने बचा लिया, आहा अच्छा लगा। इतना सुख खाने में नहीं मिलता है, इतना सुख और चीज़ों में नहीं मिलता है, लेकिन जब किसी सामने वाले की रक्षा होती है, सामने वाले का हम सहयोग करते हैं, उससे ज़्यादा सुख हमें इसमें मिल जाता है। हमारे यहाँ जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण दो तरह से आश्रव बताए हैं। कितनी तरह से? दो तरह से, जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण। पहले आश्रव 108 प्रकार से जीवाधिकरण के द्वारा होता। अधिकरण यानी आधार। कर्म के आने में आधार कौन है? जीव खुद है। जीवाधिकरण, जीव आधार है। कितने प्रकार का है जीवाधिकरण? 108 प्रकार का है। मन, वचन, काय, कृत, कारित, अनुमोदना, समारंभ, समारंभ, आरंभ। तो मन, वचन, काय 3, कृत, कारित, अनुमोदना 3, समारंभ, समारंभ, आरंभ 3। अब इनको आपस में गुणा करो, 3 तिरका 9, 9 तिया 27। अब ये होते क्यों हैं? तो 4 कषाय के कारण। तो अब 4 कषाय का इसमें गुणा करो तो 27 चौके 108। ऐसे 108 प्रकार से जीव कर्म का आश्रव करता है। ये तो हो गया जीवाधिकरण। लेकिन ये जीव किसके कारण करता है? वो है अजीवाधिकरण। 9 कर्म है, जिसे क्या कहते हैं? 9 कर्म है। अजीवाधिकरण, एक व्यक्ति आया, लात मार के दरवाजा खोला, दरवाजे को कुछ हुआ? कष्ट हुआ? नहीं हुआ। किसका बिगड़ा? किसका बिगड़ा? असर किस पे हुआ? निमित्त तो अजीब है, असर जीव पे हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? लात मार के खोला और वही बड़े प्यार से धीरे से खोल देता। ये अंदर के भाव ही बाहर दिखते हैं। कोई चल भी रहा है ना, तो चलने से भी पता चलता कि उसके भाव कैसे हैं। कोई पाँव पटक पटक के चलता है, कोई पाँव घिस घिस के चलता है, कोई धीरे से उठा के रखता है, कोई फटकार फटकार के चलता है। तो ये सारी क्रियाएं अजीवाधिकरण के बहुत सारे भेद हैं। तो अजीवाधिकरण में अजीव वस्तु आ जाएंगे। एक रसोई में काम कर रहे हैं, भगोनी उठाई, जमीन को देखा नहीं, वैसे ही रख दिया। नीचे चींटी थी, क्या था, देखा नहीं। एक चीज में दूसरी चीज को मिलाना, सचित्त में अचित्त को मिलाना, इससे भी कर्म का बंध होता, कर्म का आश्रव होता है। तो जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण, इसलिए अजीव को भी कर्म के आश्रव में कारण माना है। अब मान लो बाल हैं तुम्हारे सिर पर, अब बालों का श्रृंगार करते हो कि नहीं करते हो? अरे बोलिए ना, बालों से प्यार करते हो कि नहीं करते हो? कौन कौन करता है? अरे माता जी, आपको नहीं है, हमें तो बहुत है। आप तो निकाल के हर 4 महीने में फेंक देते हो। हम तो देखो कितने संभाल संभाल के रखते हैं। एक बाल कंघी में दिख तो जाए, टेंशन हो जाती है। हाँ, बार बार आईने के सामने देखते, बाल झड़ रहे, बाल झड़ रहे, बाल झड़ रहे। ये क्या है? ये बाल भी अजीब ही तो हैं। बाल जीव हैं क्या? अच्छा, बाल को काटो तो कष्ट होता है क्या? और कहीं सुई और चुभो तो कष्ट होता है? होता है। बाल को चुभो तो नहीं होता है।
तो आजीवाधिकरण कर्म के आश्रव में कारण है। तो इन आश्रवों को, कारण को रोकने के लिए होता है संयम। क्या होता है? आश्रव के कारण को रोकने के लिए होता है संयम। आपने बाड़ लगा दी, मोबाइल देखना बंद कर दिया, उपवास करना शुरू कर दिया, बार बार खाना छोड़ दिया, आपने प्रतिमा ले ली, आपने मतलब ये सारे काम कर लिए, है ना। मान लो आपने एक टाइम आहार करना शुरू कर दिया, इससे क्या हुआ? एक टाइम आहार करने से क्या होता है? एक भिखारी भी है, जब उसके पास खाने को नहीं होता है तो वो भी एक टाइम खा के रहता है, क्योंकि उसके पास खाने को है ही नहीं है, गरीब है ही नहीं उसके पास खाने को। बहुत सारे गरीब ऐसे होंगे जिनने आज तक घी खाया ही नहीं होगा, बहुत से होंगे जिनने आज तक घी खाया ही नहीं होगा। तो घी छोड़ दिया तो इससे क्या हुआ? तेल छोड़ दिया तो इससे क्या हुआ? क्यों छोड़ा? अरे बोलिए ना, हैं? संयम के लिए। किसके लिए? संयम के लिए। आजकल बहुत लोग डाइटिंग करते हैं, खाना छोड़ते हैं। 4 रोटी खाना है, 1 रोटी खाते हैं। डॉक्टर ने कहा कम खाया करो, रोटी कम करो, ये कम करो, वो कम करो, सब कम कर दिया। वो तो छोड़ा शरीर के लिए, और एक होता है संयम के लिए। किसके लिए? संयम के लिए। तो खाना यानी भोग, भोग यानी पाप। लेकिन भोग कब धर्म बन जाता है? जब संयम आता है। भोग भी कब धर्म बन जाता है? जब संयम आता है। भाई रात में नहीं खाना, दिन में 2 बार अन्न खाना, बाजार का नहीं खाना। अब जहाँ जहाँ से पाप आ रहा था, कर्म का आश्रय हो रहा था, आपने बाड़ लगा दी। अब बाड़ तो लगा दी, आपकी अनर्गल सारी क्रियाएं छूट गई। आपने 5 अणुव्रत भी ले लिए, मुनिराज ने 5 महाव्रत ले लिया, अब सब काम कर लिया, ब्रह्मचर्य भी ले लिया, अपरिग्रह का पालन भी करते हैं, सब कुछ छोड़ दिया। अब क्या करें? जीव की रक्षा कर ली, सत्य बोल लिया, चोरी करना छोड़ दी, ठीक है। अब इसके साथ में ब्रह्मचर्य का पालन भी करने लगे, और अब परिग्रह भी छोड़ दिया। 5 समितियों का भी पालन करते हैं, है ना। अब 5 समितियों में देखकर चलते हैं, भाषा समिति से बोलते हैं, और एरिया भाषा ऐषणा, भोजन भी शुद्ध करते हैं, आदान निक्षेपण, सामान भी जो रखते उठाते वो देख के रखते उठाते, मार्जन करके, और प्रतिष्ठापन वो भी शुद्धि कर ली। अब इस क्यों कर रहे हैं? इस किसके लिए कर रहे हैं? क्या होगा इसको करने से? अरे बोलिए ना, संयम तो आ गया। तो संयम का पालन किसके लिए किया? चारित्र के लिए। तो चारित्र क्या है? अब ये समझना है कि चारित्र क्या है। फूलों का सार इत्र है। क्या? फूलों का सार इत्र है, और संयम का सार चारित्र है। संयम का सार चारित्र है। अंग्रेजी में कहोगे तो उसमें एक तो होता है ब्रेक, और दूसरा होता करेक्टर। अंग्रेजी में ब्रेक और करेक्टर, हमारे यहाँ उसे संयम और चारित्र कहा है, ठीक है। अब जीवों की भी रक्षा कर ली, सब कर लिया, अब क्या करें? अब खाली बैठे, अब क्या करें? भगवान ने कहा था संयम का पालन करना, कर लिया, बस हो गया? नहीं, अब इसके द्वारा जो निचोड़ा जाएगा, इसका जो सार निकाला जाएगा, उसका नाम है चारित्र। 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म साम्प्राय और यथाख्यात। ये 5 प्रकार का चारित्र होता है। तो सामायिक चारित्र कहाँ से शुरू हुआ? कौन से गुण स्थान से शुरू हुआ? जहाँ तक
क्रिया है वहाँ तक संयम है, जहाँ तक क्रिया है वहाँ तक संयम है। और जब क्रिया से हटके आत्मा के ध्यान में लीन हो गए, वहाँ से सामायिक चारित्र प्रारंभ होता है। कहाँ से शुरू होता है? जब तक क्रिया कर रहे हैं तो क्रिया में संयम की जरूरत है। अब भगवान की कौन सी मुद्रा है? सक्रिय मुद्रा है या निष्क्रिय मुद्रा है? निष्क्रिय। वो बाहर से निष्क्रिय हैं, अंदर में सक्रिय हैं। तो बाहर से निष्क्रिय होना और ये हो गया संयम, और अंदर में सक्रिय होना ये हो गया चारित्र। लोग संयम तो ले लेते हैं मगर चारित्र का आता पता नहीं है। संयम के मामले में तो ये त्याग करना है, वो त्याग करना है, हम ये नहीं करते हैं, हम वो करते हैं, हम ये नहीं करते, हम ऐसा करते हैं। करते करते तो बता देते हैं, लेकिन ये करना करना किसके लिए है? ये नहीं करने के लिए है। किसके लिए है? नहीं करने के लिए है। तो ये नहीं करने में बाहर है, लेकिन जब अंदर पहुंच गए तो फिर अंदर आराम से विश्राम, कहते ना विश्राम। विश्राम किसे कहते हैं? आप लोग मान लो लेटे हैं तो आप विश्राम की स्थिति में हैं? अरे बोलिए ना, आप विश्राम की स्थिति में हैं क्या? शरीर विश्राम की स्थिति में है, दिमाग तो बाहर दौड़ रहा है। दिमाग तो बाहर दौड़ रहा है, तो आप विश्राम की स्थिति में नहीं है। मन वचन काय लेटे लेटे बात कर रहे हैं किसी से, ये विश्राम हो रहा है क्या? विश्राम का मतलब है अंदर जाके लीन होना, अंदर में उपयोग होना, एकाग्रता होना, मन भी शांत, बिल्कुल शांत, और अपने अंदर में चला गया। वचन बिल्कुल शांत हैं और काया बिल्कुल शांत है, इसका नाम है विश्राम। आप तो विश्राम में भी विश्राम नहीं करते हो और सावधान में लापरवाह रहते हो। जो सही रूप से विश्राम नहीं करता है उसके जीवन में कभी सावधानी नहीं होती है, और जो विश्राम कर लेता है वो सावधान भी हो जाता है। हैं? तुम्हें बोलना कुछ और होता है, बोल कुछ और जाते हो। सोचना कुछ और होता है, सोचते कुछ और हो। करना कुछ और होता है, करते कुछ और हो। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि तुम विश्राम नहीं करते हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? विश्राम आपका वाला विश्राम नहीं, ध्यान वाला विश्राम। यदि ध्यान वाला विश्राम शुरू कर दो तो ध्यान की अवस्था में ऐसी ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी कि जब आप आँख खोलोगे तो उसका रिजल्ट अपने आप सामने आएगा। भगवान महावीर के अनुसार विश्राम और सावधान की स्थिति कब बनेगी? जो अच्छे से विश्राम कर लेगा वो अच्छे से सावधान भी हो सकता है। तुमने आज तक विश्राम किया ही नहीं है, इसलिए तुम लापरवाह हो, इसलिए सावधान नहीं हो पा रहे हो। स्कूल में तो सिखाया जाता है, एक पैर आगे करे बोले सावधान, फिर दोनों मिला लिए बोले विश्राम, फिर एक आगे किया बोले सावधान, फिर पीछे किया बोले विश्राम। बस तुम्हें यही सिखाया गया है। लेकिन वास्तव में विश्राम तब है जब मन भी शांत हो, वचन भी शांत हो, काया भी शांत हो, रिलैक्स। जब तक मन को रिलैक्स ना मिले तो आपने विश्राम कहाँ किया? सोते भी हो तो इतना सारा बोझ लेके सोते हो, नींद भी नहीं आती है, टेंशन ही टेंशन चलती है, सारे घर की टेंशन तुमने अपने सिर पे ले रखी है, सबके भाग्य विधाता तुम हो। अरे बोलिए ना, हाँ हाँ या ना? बच्चों के भाग्य विधाता कौन है? मम्मी पापा है ना? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। बच्चों का भाग्य कौन बनाता है? अरे बोलिए ना, बच्चों का भाग्य कौन बनाता है? हैं? बच्चे का भाग्य किसने बनाया?
बच्चे को जन्म दिया है तुमने, भाग्य नहीं बनाया है। यदि तुम भाग्य बनाने वाले हो जाओ ना, तो एक भी बच्चे की आंख छोटी नहीं होगी, एक भी बच्चा बीमार नहीं होगा, एक भी बच्चा काला नहीं होगा, एक भी बच्चे की नाक चपटी नहीं होगी। अरे बोलिए ना, एक भी बच्चा ठिकना नहीं होगा, सारे लंबे लंबे होंगे। लेकिन भाग्य विधाता तुम नहीं हो, उस बच्चे ने अपना भाग्य खुद ही बनाया है। पिछले जन्म का कर्म, इस जन्म का भाग्य, और इस जन्म का कर्म, अगले जन्म का भाग्य। तो क्या हम भाग्य बदल सकते हैं? अरे बोलिए ना, क्या हम भाग्य बदल सकते हैं? हैं? रंग को बदलकर तस्वीर बदल देते हैं लोग, रंग को बदलकर तस्वीर बदल देते हैं लोग, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं लोग। और तुम तो अपने ख्यालात ना बदल पाए, बदलने वाले तो तकदीर बदल देते हैं लोग, बदलने वाले तो तकदीर बदल देते हैं लोग। एक व्यक्ति था, चलो भाग्य की बात आई है तो याद आ रहा, आपको सुना दूँ। एक व्यक्ति ने तपस्या करी, तपस्या करी, एक काल्पनिक कथा है समझाने के लिए। तो उसके भाग्य में जो भी प्रकट देवता हुआ, बोले तुम्हें 5 रुपये और 1 घोड़ा रोज मिलेगा। क्या होगा? 5 रुपये और 1 घोड़ा रोज अपने आप मिल जाएगा। मज़ा आ गया। अब उसने दिन जो 5 रुपये मिले, सुबह खाया, शाम को खाया, जितना बचा वो दान कर दिया, और जो घोड़ा था वो दूसरे को दे दिया। सुबह फिर मिल गया, उसने फिर वो 5 रुपये जितने खर्च हुए सारे दान कर दिए। फिर उसने अपना घोड़ा भी किसी को, क्योंकि मिलना तो है ही, तुम होते तो क्या करते? अरे बोलिए ना, तुम होते तो क्या करते? जितना खाया खाया, बाकी जमा कर लो, यही करते ना, हैं? जमा कर लो। और घोड़ा, अरे 1 घोड़ा कैसे दे दें किसी को? घोड़ा हमारा है, हमारे भाग्य का घोड़ा है, हैं? तो एक होता है भाग्य और एक होता है पुरुषार्थ। भाग्य भले प्रबल नहीं है, लेकिन पुरुषार्थ प्रबल है तो काम हो जाएगा। लेकिन पुरुषार्थ में कमी आ गई और भाग्य में होगा, तो वो जो भाग्य में है ना, वो भी छोटा हो जाएगा, वो भी छोटा हो जाएगा। तो धर्म पुरुषार्थ के माध्यम से अपने भाग्य को भी, चलो इस जन्म का भाग्य नहीं बदल सकते हैं, मगर अगले जन्म में हम जो पुरुषार्थ अभी कर रहे हैं, उससे तो हमारे अगले जन्म का भाग्य बन ही रहा है ना। चलो इस जन्म के भाग्य को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन पुरुषार्थ के माध्यम से हम अगले जन्म के भाग्य को बदल सकते हैं, है ना? कैसे बदल सकते हैं? सावधान और विश्राम से। कैसे बदल सकते हैं? सावधान और विश्राम से। तो बात चल रही है, यूं है सकल संयम, सकल संयम, सकल। आप लोग शब्दों में देखो तो कितनी तरह के सा होते हैं, कितनी तरह के सा होते हैं। एक सरौते वाला सा, एक शक्कर वाला सा, और एक षटकोण वाला सा। 3 तरह के हो गए। अब एक होता सकल और एक होता शकल। यदि शा और सा में ध्यान नहीं रखोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ कौन सा वाला सा है? यूं है सकल, सकला वाला सकल, सरौते वाला सकल, सकल यानी पूरा। यूं है सकल, पूरा अहिंसा का पालन चल रहा है, चाहे आरंभी हिंसा हो, चाहे उद्योगी हिंसा हो, चाहे संकल्पी हिंसा हो, चाहे व्यापारी, कोई भी हिंसा हो, चारों तरह की हिंसा का त्याग कर दिया है और संपूर्ण रूप से अहिंसा का पालन कर रहे हैं। भाव हिंसा भी छोड़ दी, द्रव्य हिंसा भी छोड़ दी। अब जब छोड़ दी है तो जो बचा हुआ समय है
अब उसका उपयोग कहाँ करेंगे? चारित्र में। तो संयम के द्वारा अपने आप को इतना ज़्यादा कंट्रोल किया कि चारित्र प्रकट हो गया। और पहले सामायिक चारित्र का नाम है सामायिक चारित्र। क्या नाम है? सामायिक चारित्र है। तो आप लोग सामायिक करते हो? अरे बोलिए ना, करते हो? किसे कहते हैं सामायिक? सामायिक करते तो हैं, सामायिक कहते किसे हैं? सामायिक की परिभाषा क्या है? राग और द्वेष का त्याग होने के बाद की जो स्थिति बनती है उसका नाम है सामायिक। न राग न द्वेष, न राग न द्वेष। इसकी साधना संयम के माध्यम से की। चलो, जो आपके घर में वस्तु है उनके माध्यम से राग द्वेष आप कर लेते। मुझे ये खाना अच्छा नहीं लगता, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये कलर अच्छा नहीं लगता, ये अच्छा लगता है, मुझे बड़ी बहू अच्छी नहीं लगती, मुझे छोटी अच्छी लगती है, मुझे बड़ा बेटा अच्छा लगता, मुझे छोटा वाला नहीं लगता है। रिश्तेदारों के माध्यम से कर लेते हो राग और द्वेष, वो खराब है, वो अच्छा है, राग और द्वेष। लेकिन जिनसे तुम्हारा लेना देना नहीं है उनसे राग द्वेष छोड़ा? जिनसे तुम्हारा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, क्या उनसे राग द्वेष छोड़ा? कोई सामने से जा रहा है, उसको देखने के बाद क्या होगा? अरे क्या गाड़ी है, बहुत बढ़िया गाड़ी है। दूसरी गाड़ी, अरे तो खटारा है, खटारा, सबसे थर्ड क्लास गाड़ी है। ना वो गाड़ी तुम्हारी, ना वो गाड़ी तुम्हारी। राग और द्वेष कर लिया। सीरियल देखते हो, क्या होता है? क्या करते हो उसमें? सीरियल में क्या करते हो? वो अच्छी है, वो खराब है। राग और द्वेष कर लिया, है ना? मतलब सामने वाला कौन से कलर के कपड़े पहनकर आया, तुम उसमें भी राग द्वेष कर लेते हो। कितना गंदा कलर पहना है, अरे वो तो बड़ा सुंदर कलर है। तो राग और द्वेष से क्या होता है? पाप कर्म का बंध होता है। क्या होता है? पाप कर्म का बंध होता है। और 24 घंटे आप किसका बंध करते हो? बोलिए ना, किसका बंध करते? 24 घंटे सोते सोते सपने में किसका बंध चल रहा है? पाप का बंध चल रहा है। जब बंध पाप का किया है तो उदय किसका आएगा? और जब उदय आता है तो क्या कहते हो? अरे हमने ऐसा कोई काम तो किया ही नहीं है, भगवान सारी परीक्षा हमारी लेगा क्या? हमें सारे दुख देगा क्या? हम ही मिले, क्या बिगाड़ा भगवान हमने तुम्हारा, हमें सारे दुख दे रहे हो? कहते हो कि नहीं कहते हो? किया किसने? अरे बोलिए ना, बीज किसने बोए? खुद ने। अब फल किसको खाने पड़ेंगे? भगवान क्या करे? भगवान को बीच में क्यों ला रहे हो? और भगवान को बीच में ला ही रहे हो तो उनकी भक्ति करो, उनका ध्यान करो, उन्हें जानो, उन्हें पहचानो, उनसे शिक्षा लो और उनके जैसे बनने का प्रयास करो तो भगवान तुम्हारे लिए सब कुछ कर देंगे। और भगवान नहीं करेंगे, तुम ही तुम्हारे लिए करोगे, निमित्त भगवान रहेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? हम सारे दिन केवल दूसरों के कारण से दिन भर या जीवादिकरण या अजीवादिकरण दिन भर कर्मों का आश्रव करते रहते हैं। और जब उदय आते हैं तो इतने सीधे बन जाते हैं। हे भगवान, क्या कहते हो? कर्मन, क्या कहते हो? वो लाइन आती ना, वो दर्शन पाठ है कौन सा? साधुन को रख लीजिए, ये कर्म बड़े दुष्ट हैं, मुझे बहुत दुख देते हैं, मुझे बहुत परेशान करते हैं, ये कर्म बड़े दुष्ट है। दुष्टन देहु निकार, साधुन को रख लीजिए। अपने आप को साधु बना लिया। मैं तो भगवान बहुत सीधा हूँ,
भगवान मैंने तो कुछ नहीं किया, जो कुछ करते हैं, अरे बोलिए ना, अरे बोलिए ना, जो कुछ करते हैं सब कर्म ही करते हैं। भगवान मैं तो बहुत सीधा हूँ, हाँ बिल्कुल जलेबी की तरह सीधे हो, लेकिन कर्म से ज़्यादा ईमानदार कोई है ही नहीं है। सबसे ज़्यादा ईमानदार कर्म है। तुम भी इतने ईमानदार नहीं हो जितने कर्म ईमानदार है। बिना बुलाए आते नहीं है, और आ जाए तो फिर एक कहानी आती ना, वो पहले भी सुनाई थी मैंने, बड़ी अच्छी कहानी है। एक घर में शादी हुई, बहुत सारे मेहमान आए। एक मेहमान आया, वो गया ही नहीं। तो पत्नी ने पति से कहा, भाई भेजो इसको, कौन है ये? बोले ऐसे कैसे कहते, किसी को ये कहें तुम चले जाओ तो अच्छा नहीं लगेगा। बोले एक काम कर, तू सुबह कल उठना मत, फिर मैं चिल्लाऊंगा तेरे ऊपर, तो तू कहना कि भाई ये गहरे गहरे नत्थु गहरे मेहमान आते हैं और हमारे घर में लड़ाई झगड़े करवाते हैं, तो हम दोनों झगड़ेंगे तो फिर ये चला जाएगा। सुबह हुई, पत्नी उठी नहीं, पति ने चिल्लाना शुरू किया, जैसे कि पहले से प्रोग्राम बना रखा था। पत्नी ने फिर अपने हिसाब से चिल्लाया, ये मेहमान आते हैं तो जाते नहीं हैं, हमारे घर में लड़ाई झगड़े करवाते हैं। तो फिर पति ने बांस उठाया और खाट में मारना शुरू कर दिया। तो पत्नी चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, देखो हमारे घर में पिटवाते हैं हमें, ये जाते नहीं हैं, मेहमान ने देखा, अब तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा तो मेरा काम चलने वाला नहीं है। उसने अपनी सूटकेस उठाया, जूते पहने और खटखट करके निकला। दोनों ने आवाज़ सुनी, मेहमान चला गया, दोनों बाहर आके बैठ गए, सोफे में बैठ गए। अरे मज़ा आ गया। पति बोला, देख मैंने तुझे सच में मारा तो नहीं? पत्नी बोली, देख मैं सच में रोई तो नहीं? मेहमान बाहर खड़ा था, बोले देख मैं सच में गया तो नहीं? माला फेरने बैठते हैं झूठ मूठ को, कर्म को भगाने के लिए माला फेरने बैठते हैं। दुनिया भर के विचार मन में चल रहे हैं, हाथ में माला चल रही है। पूजा करने बैठे हैं, दिमाग यहाँ वहाँ भाग रहा है। किस लिए बैठे थे तुम भक्ति करने? किस लिए बैठे थे माला फेरने? कर्मों को भगाने। तुम झूठ मूठ की माला फेर रहे हो। अरे बोलिए ना, फिर वो कर्म भागते नहीं है। फिर कहते हो इतनी माला फेरते कुछ नहीं होता है, इतनी पूजा करते कुछ नहीं होता है। उगते पुष्प तोड़ ले माली, इसमें दोष चमन का क्या है? उगते पुष्प तोड़ ले माली, इसमें दोष चमन का क्या है? और श्रद्धा नहीं जिसे मंत्रों पर, इसमें दोष मंत्र का क्या है? तो सामायिक चारित्र प्रकट होता है और उसकी साधना घर से प्रारंभ होती है। जो घर में रहकर राग और देश पे धीरे 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 करके पूरा नहीं छूटेगा, ये मैं भी कह रही हूँ। कोई सोचे कि एक दिन में सारा छूट जाए, नहीं छूटेगा, कई भाव लग जाते हैं। पूरा छोड़ने में कई भाव लग जाएंगे, लेकिन शुरुआत तो करो, कहीं से तो शुरू करो कि मैं इससे राग नहीं करूँगा, इससे नहीं करूँगा। व्यर्थ का राग तो छोड़ो पहले, जिसके कारण से बुराई निंदा चुगली दिन भर चलती रहती है। पड़ोसन की बुराई, उसकी लड़की की बुराई, उसके लड़के की बुराई, उसकी बुराई। कम से कम व्यर्थ के पाप तो छोड़ो पहले, तब जाके कहीं सामायिक चारित्र तक पहुँचोगे। पहले संयम तो रखो, संयम तो रखा नहीं, चारित्र कैसे प्रकट हो जाएगा? अरे बोलिए ना, आप लोग तो बड़े सीरियस हो गए। क्या हुआ? गड्ढा है, पानी भर गया, लग रहा है कि वास्तव में कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, लेकिन संस्कार, ये राग और द्वेष के संस्कार इतने मजबूत हैं, इतने मजबूत हैं। अभी एक फ़ोन आ तो जाए,
सीधे उठ के राग द्वेष करने पहुंच जाओगे। हाँ या ना? कम से कम एक प्रवचन का असर आधा घंटा तो रहे, आधा घंटा नहीं तो 15 मिनट तो रहे। भाई एक गोली खाते हो तो उसका भी असर होता है कि नहीं होता है? आपने आधा घंटा प्रवचन सुने, 10 मिनट असर तो रहे। कम से कम 10 मिनट का राग द्वेष त्याग, तो 10 मिनट का, वो 10 मिनट भी आपके जीवन में बहुत बड़ा काम कर देंगे। कि चलो अब मैंने आधा घंटे प्रवचन सुने हैं तो 10 मिनट तक मैं क्रोध नहीं करूँगा, मैं अभिमान नहीं करूँगा, मैं निंदा नहीं करूँगा, मैं बुराई नहीं करूँगा, मैं गड़बड़ नहीं करूँगा। आधा घंटा तो असर रहे उसका। अरे बोलिए ना, हैं? लेकिन जैसे एक ग्लास में काले रंग का पानी भरा हुआ है और उसमें एक बूंद सफ़ेद की डाल दी जाए तो पता ही नहीं चलती कहाँ गई। बस ऐसे ही हो रहा है। जो जिसके जैसा होता वो दूसरे को अपने जैसा बना लेता है, तो वो काला भी सफ़ेद को अपने जैसा बना लेता है ना? चलिए समय हो गया है। मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। शरीर में दम का, होने में नम का और जीवन में संयम का, मिलने में मित्र का, फूलों के इत्र का और प्रकट होने में चारित्र का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का और करने में भगवान के अभिषेक का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का और आने वालों में जयपुर का बड़ा ही महत्व है। जयपुर से हमारे, क्या नाम है डॉक्टर साहब का? नाम भूल गई मैं। प्रभाकर सेठी। इन्होंने अपने विषय में काफ़ी चीज़ें बताई मुझे और सुन के बड़ा अच्छा लगा कि ये मात्र शरीर के डॉक्टर नहीं हैं, ये आत्मा के भी डॉक्टर हैं। सुबह से 2 घंटे भावपूर्वक पूजा करना, ध्यान करना, स्वाध्याय करना, ये इनकी दिनचर्या में शामिल है। नहीं तो आजकल के डॉक्टर तो ऐसे होते, आत्मा ही को नहीं मानते, वो केवल शरीर को ही मानते हैं। लेकिन ये डॉक्टर ऐसे हैं कि ये बता रहे थे एक दिन मुझे, बोले माता जी से कभी कभी रात को इमरजेंसी कोई केस आता और मुझे जाना पड़ता, जब लौट के आता तो मुझे नींद नहीं आती थी, तब मैं स्वाध्याय करने बैठ जाता था। जैसे ही मैंने स्वाध्याय किया आधा घंटा, मन रिलैक्स हुआ, फिर जाके सो जाता था। और तुम्हें यदि नींद ना आए तो तुम क्या करोगे? मोबाइल देखोगे, सीरियल देखोगे, पिक्चर देखोगे। और ये क्या करते हैं, ये बता रहे थे मैंने मोबाइल ही नहीं रखा। अभी है कि नहीं है मोबाइल? डॉक्टर साहब मोबाइल है या नहीं है? अब अभी भी नहीं है। एक डॉक्टर होके इनके पास में मोबाइल नहीं है। विचार करो, पढ़े लिखे, सारी जिंदगी प्रैक्टिस करी और आज इनके पास मोबाइल नहीं है। तो लिया नहीं है, किसी ने दिया नहीं आपको। पहला मोबाइल आपको ही गिफ्ट में आया था जब चालू हुआ था। 15 साल हो गए मोबाइल छोड़े हुए। मोबाइल का मतलब टेंशन और टेंशन का मतलब मोबाइल। और उन्होंने टेंशन, जो मोबाइल से जितना दूर होगा वो शास्त्रों के उतना करीब होगा, वो अपने उतना करीब होगा। और जो जितना ज़्यादा मोबाइल चलाएगा वो अपने से उतना दूर होगा। ठीक है ना? शरीर में दिल का, चूहे में बिल का और छोड़ने में मोबाइल का बड़ा ही महत्व है। और हमारे देहरादून वाले चंद्रसेन का परिवार भी आया है, जो जैन समाज में काफ़ी सेवा और साधु संतों की सेवा बहुत करते हैं। आज वो परिवार भी आया है।
महीने में जून का, महीने में जून का, शरीर में खून का और आने वालों में देहरादून का। बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए? बहराइच। नहीं करने में किचकिच का, नहीं करने में किचकिच का, बोलने में सच का और आने वालों में बहराइच का। और कहाँ से आए? अच्छा, मुरार वाले बैठे हैं क्या? अच्छा, सप्ताह में वार का, पानी की धार का और आने वालों में मुरार का। बड़ा ही महत्व है। आसाम, सुबह के बाद शाम का, लेने में प्रभु के नाम का और आने वालों में डिपू आसाम का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? टीकमगढ़, वृक्षों में बड़का, नहीं करने में गड़बड़ का और आने वालों में टीकमगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। माता जी, या सागर का और बोल। सागर का, शैली में नागर का, पानी में गागर का और आने वालों में सागर का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की।